नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रिटर्न मैं ज़रूर कहूँगा क्योंकि कोविड के बाद इस कंपनी जिस तरीके से तेज़ी से परफ़ॉर्मेंस किया और जिस तरीके से तेज़ी दिखाया, वो देखने का लायक था। और इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत बार आपको वीडियो भी बना के दिया और मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि इस कंपनी मार्केट में एक शानदार परफ़ॉर्मेंस करने के लिए ही तैयार हो चुके थे। मैं बहुत पहले ही आपको अपडेट दिया था और उसके बाद लगातार कंपनी क्या किया, हाई किया। और कंपनी के बारे में आज डिस्कशन इसीलिए करूँगा करूँगा क्योंकि इस कंपनी के पीछे अभी कौन पड़ा है? रिलायंस। क्योंकि रिलायंस एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, जो इस कंपनी का प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो देखिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा, ध्यान से इस पॉइंट को देखना। आप इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मौका मिलेगा। उस जानकारी से इस कंपनी के ऊपर कितना खतरा फ्यूचर में आने वाला है, कितना प्रेशर आने वाला है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको ज़रूर मैं बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी जुड़ सकते हैं। नीचे लिंक अवेलेबल है, जहाँ पे जाकर आप जुड़ने के बाद आपको बहुत सारे स्टॉक के सपोर्ट रेजिस्टेंस का डेटा आपको मिल जाएगा, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं जो चीज़ आपको दिखाऊँगा, उसका नाम है कैंपा कोला। देखिए, आप सभी जानते हैं कैंपा कोला जो है, वो कोको कोला का रिप्लेसमेंट है। देखिए, इंडिया में कोको कोला का बिज़नेस उतना मतलब ज़्यादा पॉज़िटिवली, एग्रेसिवली रेवेन्यू जनरेट नहीं करता है, जितना जनरेट पेप्सी करता है। आप सभी जानते हैं पेप्सी का कितने सारे ब्रांड्स हैं। आप शायद सोचे भी नहीं होंगे कि पेप्सी जो आप मार्केट में माउंटेन ड्यू पीते हैं, वो भी किसका? पेप्सी का ब्रांड है। मिरिंडा, वो भी किसका? पेप्सी का ब्रांड है। एक्वाफिना, जो वाटर आप मतलब पानी पीते हैं, वो भी किसका? पेप्सी का ब्रांड है। तो पेप्सी के बहुत सारे ब्रांड हैं, मगर कोको कोला एक ही ब्रांड लेकर, एक ही प्रोडक्ट लेकर चल रहा है। फिर भी कोको कोला का मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है। अभी मैं आपको कोको कोला के बारे में बात नहीं करूँगा। रिलायंस ने क्या किया? रिलायंस ने कैंपा कोला लॉन्च किया, किस लिए? कोको कोला के रिप्लेसमेंट करने के लिए। मार्केट में तो कोको कोला उतना मतलब कोई भी शेयर कोको कोला का लिस्टिंग नहीं है इंडियन मार्केट में। तो इंडियन मार्केट में जो लिस्टिंग है वो कौन है? वो है पेप्सी। और इस पेप्सी बनाने वाला कंपनी कौन है? वीबीएल, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। जो पेप्सी मतलब का जो ब्रांड है उसी का ही प्रोडक्ट बनाते हैं। आप देखेंगे तो पेप्सी का कितने सारे ब्रांड है। जैसे देखेंगे मिरिंडा है, सेवन अप, पेप्सी, एक्वाफिना, माउंटेन ड्यू। तो इस तरीके से अलग-अलग ब्रांड जो आप कोल्ड ड्रिंक्स के हिसाब से और देखा जाए तो वाटर के हिसाब से पीते हैं, तो वही ब्रांड कौन बनाता है? वीपीएल। तो मैं आज इसी के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर आने वाला है। क्यों प्रेशर आने वाला है? जो चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा वहाँ से आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो चलो सबसे पहले मैं न्यूज़ के ऊपर आपको लेके जाता हूँ। तो ध्यान से देखना इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया है बिज़नेस स्टैंडर्ड के ऊपर, तो पूरा क्रेडिट मैं इस साइट को दूँगा, अच्छा खासा न्यूज़ पब्लिश करने के लिए। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? कैंपा कोला, यहाँ पे देख सकते हैं चैलेंज। देखिए कैंपा कोला चैलेंज ले सकते हैं। आप कहेंगे सर कैंपा कोला तो मार्केट में नए आए हुए हैं। देखिए कैंपा कोला पहले आया था, बाद में उसको बंद कर दिया गया, अभी फिर से रीलॉन्च किया गया और वो भी रिलायंस के माध्यम से। तो रिलायंस इसका ओनर है, मतलब रिलायंस कंपनी का ही एक प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, ऑलरेडी आ चुके हैं। इसका नाम है कैंपा कोला। और क्योंकि देखिए गर्मी का मौसम जब आते हैं तब आप जानते हैं सबसे ज्यादा बेचे जाने वाला प्रोडक्ट है कोल्ड ड्रिंक्स। क्योंकि गर्मी में लोग ज्यादा से ज्यादातर खुद को मतलब ठंड के सुकून देने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा से ज़्यादा पीते हैं। एक्चुअली कोल्ड ड्रिंक्स पीना नहीं है, उससे आप कोई भी कोकोनट ऑयल कोकोनट कोई भी वाटर पी लीजिए, कोई भी उससे आपको आपका मतलब हेल्थ का भी फिट रहेगा और बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस तरीके से कोल्ड ड्रिंक्स ना पीने का, तो फिर भी आपके राय है, आप ज़रूर मुझे कमेंट करना, आप कोल्ड ड्रिंक्स के फ़ेवर में हैं कि कोई भी कोकोनट वाटर के फ़ेवर में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैंपा कोला चैलेंज कर रहा है किसको? यहाँ पे देख सकते हैं ब्लिंक्स फर्स्ट कट 200 ml बॉटल प्राइस बाई रुपीस कितना? ₹5।
इसका मतलब क्या है मैं आपको चलो डायरेक्ट दिखा देता हूँ। देखिए कोका कोला आप सभी जानते हैं इतना बड़ा ब्रांड है। कोका कोला ने क्या डिसाइड किया, इसका हर जो मतलब जो 200 ml का जो बॉटल्स है, इस 200 बॉटल्स में 5 रुपया करके वो कट करेंगे। क्यों कट करेंगे? देखिए पहली बात, कोका कोला मार्केट इंडिया में तेजी से ग्रोथ करता है, मानता हूँ, फिर भी पेप्सी जैसे कंपनी के पास इतना बड़ा मार्केट है इंडिया में, तो कोका कोला वहां पे टिक नहीं पाता। तो पेप्सी की तुलना से देखा जाए, और पेप्सी कौन बनाता है? पेप्सी बनाते हैं, मतलब पेप्सी का ब्रांड बनाते हैं वरुण बेवरेजेस। तो वरुण बेवरेजेस पेशर में क्यों है? क्योंकि दो कंपनी इसके ऊपर पैसा दे रहा है। पहली तो रिलायंस का कैंपा कोला जो मार्केट में आया है, वो भी मार्केट को चैलेंज कर रहा है कि उसका प्रोडक्ट ज्यादा बेचेंगे। और साथ ही साथ कोका कोला भी क्या कर रहा है, उसका खुद का 200 ml का जो बॉटल्स है, देखिए सबसे ज्यादा बेचे जाने वाला बॉटल्स है 200 ml। क्योंकि जो जो शीशे का जो बॉटल होता है, जो उस शीशे का बॉटल में जो 200 ml का जो कोल्ड ड्रिंक्स मिलता है, एक रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा बेचने वाला प्रोडक्ट वही है। तो यहाँ पे देखिए वो भी बता रहा है कि 5 रुपया यहाँ पे कट करने वाले हैं, बटन प्राइस में कट होने वाला है 5 रुपया। तो सोचिए कोका कोला भी अगर साइज मतलब प्राइस डाउन कर दे, कैंपा कोला भी मार्केट को खा जाए, तो पेप्सी तो प्रेशर में होगा ना। तो पेप्सी अगर प्रेशर में होंगे तो कौन सा कंपनी के ऊपर झटका लगेगा? झटका लगेगा वरुण बेवरेजेस के ऊपर, क्योंकि यही कंपनी पेप्सी का प्रोडक्ट बनाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब आप मतलब समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाहता हूँ, कि ऐसे नहीं कि कंपनी डूब जाएगा। तो मान के चलिए अ, आपका सेल 100 करोड़ हुआ था पिछले सालों में, तो इस बार सेल ज़्यादा होना चाहिए था। मान के चलिए आप टारगेट रखे हैं 120 करोड़ होगा। मैं एक अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ। तो 100 करोड़ से टारगेट है आपका 120 करोड़। अगर इतना मार्केट में कंपटीशन हो और इतना बड़े-बड़े प्लेयर एंटर हो रहा है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी को 95 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो आप कहेंगे सर उतना लॉसेस तो नहीं हुआ। मान के चलिए 100 करोड़ का टारगेट पिछले बार था, इस बार 120 करोड़ का टारगेट था, और मान के चलिए 105 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। आप कहेंगे सर प्रॉफिट तो अच्छा हुआ, पिछले सालों से भी तो ज़्यादा हुआ। देखिए पिछले सालों से तो ज़्यादा हुआ, मगर पिछले सालों का जो मतलब महँगाई था, क्या इस बार भी उसना उतना महँगाई है? बिल्कुल नहीं ना। तो हमेशा उसको बीट करने के लिए उसका जो टारगेट है, उस टारगेट को आस-पास होना चाहिए था। मगर उस टारगेट का अगर आस-पास नहीं हुआ, तो कंपनी एक बहुत बड़ा खतरे का माहौल झेल सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि पेप्सी का जो ब्रांड कंपनी जो बनाता है, वीबीएल, तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा दिक्कत आ सकते हैं। तो यही न्यूज़ मुझे आपको दिखाना था, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किए थे, सर क्या पेप्सी को अभी बंद होने वाला है क्योंकि कैंपा कोला मार्केट में आया हुआ है? ऐसे बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि देखिए लोगों को एक मतलब कोई प्रोडक्ट का ना हमेशा एक डिमांड होते हैं। कोई लोग दुकान में जाकर कोल्ड ड्रिंक्स नहीं मांगते, वो बोलते हैं मुझे पेप्सी दो, मुझे माजा दो, मुझे फ्रूटी दो। तो इस तरीके से अलग वो प्रोडक्ट मांगते हैं। तो इसका मतलब जिसका उसका डिमांड है, जिस प्रोडक्ट उसको अच्छा लगता है, उसी को वो दुकान में जाकर खरीदते हैं। तो ऐसे नहीं कि कोका कोला डूब जाएगा। कोका कोला वर्ल्ड के एक लार्जेस्ट कंपनी है, साथ ही साथ इंडिया में भी बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है। आपको चार्ट पैटर्न देखकर ही पता चलेगा वीवीएल का। कोविड के टाइम में कंपनी का प्राइस कितना था, आप देखेंगे तो आप चौंक जाओगे। तो उस टाइम कंपनी का प्राइस था सिर्फ के सिर्फ 230 रुपीज के आसपास अप्रोक्सीमेटली। आज कहाँ पे है? 1400 रुपीज के आसपास। तो सोचिए कितना गुना रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं 2 साल, टू प्लस, मतलब 2 साल से भी ज्यादा टाइम पीरियड के अंदर अंदर। तो 2 से 3 साल के अंदर अंदर आप बोल सकते हैं। तो अभी इसका चार्ट पैटर्न वन डे में आपको दिखा दूं, तो पहली बात, आप जल्दबाजी करके इस कंपनी को बेच मत देना। शायद कंपनी के ऊपर गिरावट भी देखने को मिले। तो जो सिनेरियो बनेगा फ्यूचर में, इस कंपनी में बहुत पॉजिटिविटी है, क्योंकि पेप्सी को जैसे ब्रांड के साथ जुड़े काम करते हैं, इसका मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। तो मैं ज़रूर कहूँगा, यहाँ पे एक ट्रेन लाइन में ड्रॉ करके रखा, इस ट्रेन के नीचे कोशिश तो कर रहा था ब्रेक करने के लिए, मगर कोशिश सस्टेन नहीं हो पाया। आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे टोटली जो ट्रेंड है, इसी रेंज के अंदर ही अप साइड में जा रहा है। तो मार्केट में अगर गिरावट होगा, तो इसके ऊपर भी प्रेशर रहेगा। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं, कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, कंपनी बहुत अच्छा कंपनी है। तो मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।